अजमेर नगर निगम की आज आयोजित हंगामे और आरोप प्रत्यारोपों से भरी साधारण सभा शहर हित में रही। पूर्वानुमान के मुताबिक साधारण सभा की शुरुआत यूजर चार्जेस के हटाने के साथ हुई, तो वहीं सभा में मौजूद पार्षदों ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोपों की बारिश कर डाली। निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में पार्षदों की एकता ने वह बड़ा काम कर दिखाया जो सत्तारूढ़ कांग्रेस के जिला प्रभारी मंत्री और अन्य कद्दावर नेता नहीं कर पाए। यूजर चार्जेस को रद्द करने का अधिकार नहीं होने पर सभी ने एक राय प्रस्ताव पारित कर सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने तक सफाई के नाम पर बाजारों में दुकानदारों और अन्य संस्थानों से लिए जाने वाला यूजर चार्ज पर तत्काल रोक लगा दी। इसके पश्चात 22 प्रस्तावों को लेकर शुरू हुई साधारण सभा निगम कर्मियों पर लगे आरोप प्रत्यारोप के चलते हंगामे में तब्दील हो गई। इसी बीच पार्षद काजल यादव ने निगम अधिकारियों पर जनप्रतिनिधि को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी कहते हैं पार्षद तो झुंझुना बजाते हैं। इस दौरान अनेक बार सदन में हंगामा हुआ। देखिए, सभी पार्षद जो थे इसको निरस्त करने के उसमें थे कि निरस्त पर पिछली जो जीसी थी साधारण सभा उसमें ये पास हो चुका था, तो एक बार जो प्रस्ताव पास हुआ था तो उसको अब दोबारा उसको निरस्त नहीं कर सकते, ये नियम है। तो इसी को लेके चर्चा चल रही थी और फिर मैंने यही कहा सभी पार्षदों से, ठीक है, आप अगर ये सब चाहते हैं कि भाई ये यूजर चार्ज ना लगे तो हम इसको स्थगित करते हैं। और जो इन्होंने सभी पार्षदों ने एक लेटर दिया है जिस पे ये लिखा है कि इसको स्थगित किया जाए, तो सभी के साइन है, तो वो लेटर और मैं खुद एक लेटर लिख के और राज्य सरकार को दे दूँगी। और मैंने यही कहा है सभी से कि जब तक यूजर चार्ज के कोई वहाँ से सरकार से कोई जवाब नहीं आता है, जब तक हम यूजर चार्ज शहर में नहीं लेंगे और कोई अगर लेता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, कमेटी नहीं, अब ये निर्णय हो गया कि भाई स्थगित कर रहे हैं तो फिर कोई कमेटी नहीं बनेगी। सरकार को लिखेंगे पत्र? सरकार को मैं पत्र लिखूंगी और जो सभी पार्षदों ने साइन किए इस पर वो सब पेपर भी साथ में भेजकर और फिर सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। सरकार के जो मार्गदर्शन आएगा उसके बाद ही लिया जाएगा। अभी कुछ अभी तो जारी है। अभी तो हमने यूजर चार्ज तो यूँ लिया कि पिछली बार जीसी, अब आप लोगों को पता है किस तरह हुई है, तो उस पर चर्चा करने के लिए अलग से जब अध्यक्ष का जो होता है अधिकार उसके उस पर मैंने ले लिया था। अब जो प्रस्ताव है अभी खाने के बाद लंच के बाद तो प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कांग्रेस सरकार के 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर जो यहाँ अजमेर नगर निगम में पिछले दिनों व्यापारियों से बिना सदन की राय के यूज़र चार्ज लिया जा रहा था, उस पे सदन ने आज सर्वसम्मति से इस यूजर चार्ज की क्रियान्विति रोकने की प्रस्ताव पारित किया है और मेयर ने इसका अनाउंसमेंट भी किया है कि इसकी क्रियान्विति तुरंत प्रभाव से रोकी जाती है। बार बार सीओ के बारे में हर पार्षद शिकायत भी कर रहा था और जब उसके खिलाफ अपन ने कार्रवाई करने की बात रखी तो हमारे कांग्रेसी पार्षदों ने उसके खिलाफ कार्रवाई न करने की भी बात रखी। मुझे इनके दोहरेपन पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। यदि एक और तो आप कह रहे हो कि साहब सीओ साहब भ्रमित कर रहे हैं, सीओ साहब तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात होती है तो उनके पक्ष क्यों ले रहे? इसलिए मुझे लगता है कि वे इस समय असमंजस की स्थिति में हैं। भाजपा के सारे पार्षद सर्वसम्मति से इसकी क्रियान्विति रोकने की पक्ष में थे और इस आधार पर मेयर ने इसकी क्रियान्विति तत्काल प्रभाव से रोकी जा रही है। आगे इसको स्थगित या निरस्त इस दो शब्दों पे जरूर अभी तक कोई निर्णय। वहीं दूसरी ओर यूजर चार्जेस स्थगित किए जाने की जानकारी मिलते ही व्यापारी वर्ग भी गांधी भवन पर आ गया और नारेबाजी के साथ पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करने लगा। आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ यूजर चार्जर के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था 6 महीने से, उसको अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में स्थगित किया गया है। इसके लिए मैं अजमेर के दोनों विधायक माननीय देवनानी जी, अनीता बघेल जी, सांसद भागीरथ चौधरी जी और अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जय जैन जी, डॉक्टर गोपाल बाहेती जी और समस्त कांग्रेसी पार्षद, बीजेपी पार्षदों का और निर्दलीय पार्षदों का और जिन जिन्होंने हमें सहयोग किया, बार एसोसिएशन हो, RLP हो, चाहे राजस्थान महासंघ एकीकृत संस्था हो या अजमेर के जिन भी जनप्रतिनिधियों ने और पार्षदों ने और अजमेर की जनता ने हमें समर्थन किया, हमारे आंदोलन को सफल बनाया, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि कुछ पार्षदों ने, जो कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 2-3 ने हमारे आंदोलन को फेल करने की कोशिश की, मगर हमारी लड़ाई हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, ये अजमेर की जनता की, अजमेर के व्यापारियों की लड़ाई थी और इसमें हमारी जीत हुई है। अगर